अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग साल्ट एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो फैक्टर जो साल्ट की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, यानी कि जिसके साथ साल्ट की एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो पहले हम टेम्परेचर के जो इफेक्ट है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट पर, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट पर टेम्परेचर की जो इफेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो है ये किस तरह टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट हो सकती है। देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो है ये भी इंक्रीज हो जाती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है, लो हो जाती है, फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो है ये भी डिक्रीज हो जाती है। किस तरह? देखो, अकॉर्डिंग टू पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, मिनरल साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होते हैं। तो जब टेम्परेचर जो है ये इंक्रीज हो जाती है तो इसके नतीजे में आयन जो है उसकी मोशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में फिर वो हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ हम मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरह पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है तो इसके नतीजे में आयंस की जो मोशन है वो भी स्लो हो जाती है, वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में फिर वो हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ मूवमेंट जो है वो स्लो करेंगे, यानी कि मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी या इवन स्टॉप हो जाएगी अगर टेम्परेचर ज्यादा डिक्रीज हो जाए। तो इस तरह ये पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो है इसको इफेक्ट करती है टेम्परेचर। अब हम आते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट के, टेम्परेचर किस तरह एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट को इफेक्ट करती है। देखो, अगेन जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो ये भी इंक्रीज हो जाती है, और जब टेम्परेचर लो हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो ये भी डिक्रीज हो जाती है। किस तरह? अकॉर्डिंग टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट, मिनरल साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन है इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो यूज होती है, वो रिक्वायर्ड होती है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो ये भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का इंक्रीज होना सर्टेन लिमिट तक होगा, क्योंकि अगर हद से ज्यादा टेम्परेचर जो ये इंक्रीज हो जाए फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो इंजाइम रोल प्ले करते हैं, जो इंजाइम यूज होते हैं, ये डीनेचर हो जाते हैं, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसके नतीजे में फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो ये डिक्रीज हो जाएगी। और जब टेम्परेचर लो हो जाता है फिर भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो ये डिक्रीज हो जाती है। अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो एंजाइम यूज होते हैं वो लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं। देखो, हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक ऑप्टिमम टेम्परेचर होती है। जब टेम्परेचर ऑप्टिमम से डिक्रीज हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है तो फिर एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। सेकंड जो है वो है पीएच। तो पीएच जो है हर प्लांट के लिए ऑप्टिमम पीएच होती है, जिस पर उस प्लांट की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो जब एक प्लांट की पीएच जो है वो ऑप्टिमम से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो फिर उस प्लांट की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो ये भी प्लांट की एक एक्टिविटी है। तो फिर इसी तरह एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है जब एक प्लांट की पीएच ऑप्टिमम से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। थर्ड जो फैक्टर है वो है लाइट। तो लाइट जो है ये इनडायरेक्टली साल्ट एब्जॉर्प्शन जो है उसको इफेक्ट करती है। तो पहले हम लाइट के इफेक्ट जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट पर इसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट पर इसके जो इफेक्ट है इसको डिस्कस करेंगे। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट जो है इसमें हमने 4 थ्योरी जो थे वो पढ़े थे, जिसमें एक थ्योरी थी मास फ्लो थ्योरी। मास फ्लो थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू मास फ्लो थ्योरी ने हमें यह बताया था कि मिनरल साल्ट की जो एब्जॉर्प्शन है वो ट्रांसपायरेशन के साथ रिलेटेड है, यानी कि जब एक प्लांट से ज्यादा ट्रांसपायरेशन होती है तो फिर वो प्लांट जो है वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी साइल से, और इस आयन जो है इस प्लांट बॉडी में इंटर होंगे। तो लाइट किस तरह पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट को इफेक्ट करती है? देखो, ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है,
और स्टोमेटा जब लाइट मौजूद हो तब ओपन होती है, और जब लाइट मौजूद ना हो फिर क्लोज्ड होती है। तो जब लाइट मौजूद हो फिर स्टोमेटा जो है वो ओपन होती है और ट्रांसपायरेशन जो है वो जारी रहेगा। और जब ट्रांसपायरेशन जारी रहेगा तो प्लांट जो है वो साइड से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, जिसके नतीजे में आयन जो है वो भी प्लांट बॉडी में इंटर होंगे इस वाटर के थ्रू। और जब लाइट मौजूद नहीं होगा तब ट्रांसपायरेशन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो क्लोज होगी। और जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो प्लांट जो है वो साइड से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और जब प्लांट साइड से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो फिर आयन जो है वो वाटर के थ्रू प्लांट बॉडी में इंटर नहीं हो सकेंगे। तो इसी तरह लाइट जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट को इफेक्ट करती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट जो है ये किस तरह लाइट जो है ये इफेक्ट करती है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट जो है इसमें पहले मैंने कहा कि इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो यूज होती है, और प्लांट बॉडी में एनर्जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है, यानी कि ग्लूकोज। तो जब लाइट मौजूद होगा तब फोटोसिंथेसिस जो है वो होगी और एनर्जी जो है वो प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस होगी, ग्लूकोज जो है वो प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, जिसके नतीजे में एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट जो है वो इंक्रीज होगा। और जब लाइट मौजूद नहीं होगी तब फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तब ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस होंगे प्लांट बॉडी में। जब ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस होंगे तो प्लांट बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब प्लांट बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट जो है ये डिक्रीज हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। फोर्थ जो है वो है इंटरेक्शन ऑफ आयन। तो इंटरेक्शन ऑफ आयन जो है ये किस तरह सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 7 8 9 10 अप टू 20, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ 20 आयन जो है वो प्रेजेंट है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट जो है इसमें हमने डिफरेंट थ्योरी जो है वो डिस्कस किए थे, और सब थ्योरी में हमें यह बताया था कि आयन की जो एब्जॉर्प्शन होती है इनसाइड द सेल वो कैरियर के थ्रू होती है। तो फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन जो है इस आयन के लिए इम्परमेबल है, यानी कि ये आयन जो है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इस मेम्ब्रेन में कैरियर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 कैरियर हैं। अब यहाँ पर 20 आयन हैं और 4 कैरियर हैं, तो यहाँ पर हर आयन जो है वो कोशिश करेगा कि मैं इस कैरियर के साथ कंबाइन हो जाऊं, जिसके नतीजे में ये एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो आयन है ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे, मुकाबला करेंगे। हर कोई ये कोशिश करेगा कि मैं कैरियर के साथ कंबाइन हो जाऊं, जिसके नतीजे में इनके दरमियान जो है वो इंटरेक्शन होगी। ये इंटरेक्शन ऑफ आयन जो है ये डिपेंडेंट है नंबर ऑफ कैरियर पर। अगर यहाँ पर कैरियर जो है वो ज्यादा है फिर इंटरेक्शन जो है वो कम होगी आयन के दरमियान, यानी कि आयन जो है इसको कैरियर मिलेंगे। और अगर नंबर ऑफ कैरियर जो है वो कम है फिर आयन जो है इसके दरमियान इंटरेक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हर कोई आयन ये कोशिश करेगा कि मैं कैरियर के साथ कंबाइन हो जाऊं। लास्ट वन जो है वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है ये किस तरह सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती हैं। देखो ग्रोथ जब होती है तो फिर शायद की जो नंबर है उसमें इंक्रीज आती है, तो ग्रोथ के साथ सॉल्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल है, इसमें 4 कैरियर है, तो इस कैरियर के थ्रू भी आयन की एब्जॉर्प्शन होगी, इस कैरियर के थ्रू भी होगी, इस कैरियर के थ्रू भी होगी और इस कैरियर के थ्रू भी होगी। तो जब ये सेल डिवाइड हो जाएगी 2 में, ये 2 में डिवाइड हो गई। अब यहाँ पर इसमें भी 4 कैरियर होंगे और इसमें भी 4 कैरियर होंगे। तो पहले 4 कैरियर थे जब सेल डिवाइड नहीं हुई थी, जब सेल डिवाइड हो गई तो 8 कैरियर जो है वो बन गए। अब इसके मुकाबले में ये कैरियर जो है ये ऐड हो गए, तो ये ज्यादा मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा आयन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ के साथ सॉल्ट एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये थे वो फैक्टर जो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।